अब क्योंकि उसकी घरवाली जिसका नाम था धुंधली, एक नंबर की कह लीजिए गाँव देहाती भाषा में नटीन बोलते हैं, वही नटीन थी वो। गाली गलौज मारपीट में आगे रहती थी, हर हमेशा अपने पति के बात को काटती रहती थी। वो जो बोलता था वो नहीं करती थी, उल्टे करती थी। इसलिए जो उल्टा काम करे उसी को कुल्टा कहते हैं। तो सोचिए, पुनिपति वंचक नारी या कुटिल कलह प्रिय इच्छा होता था, वही करती थी जो मन हो बोले, जो मन हो करे, घर वाले के उल्टा। ऐसी घरवाली जिसके घर में आ जाए तो उसके घर में शांति होगी। कुमति में शांति थोड़ी होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधना। सुमति कुमति सबके उर्राई, नाथ पुराण निगम अस्काई। सुमति कुमति तो सबके पास है, पर जहां कुमति ज्यादा है वहीं विपत्ति है। दुनिया में कितनों धन संपत्ति कोई कमा ले, आजकल धन के पीछे तो पड़े हुए ना लोग। चाहे जिस क्रिया से हो, धन चाहिए उसको। मुर्गा फार्म खोलना पड़े, मछली पालन करना पड़े, और चाहे कसाई वाला काम करना पड़े, कि चोरी चपाटी घुसखोरी, जो भी क्रियाक्रम करना पड़े, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है कि हमको धन होना चाहिए। और धन कमा करके क्या होना चाहिए? तो मकान होना चाहिए। मकान होना, धन से साथ गाड़ी होनी चाहिए, सवारी होनी चाहिए, जमीन जायदाद होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए जीवन में। उसके पीछे धन की जरूरत होती है ना। तो धन कमा करके सारी व्यवस्था तो इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत कमासुत है तो। लेकिन सारी व्यवस्था तो हम धन से ले सकते हैं, लेकिन ये शांति कहाँ मिलती है धन से? फिर भी मन अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग भजन से जीवन दूर है, कलह होता है, झगड़ा होता रहता है घर में, सब में कुमति रहती है, सुमति तो आती नहीं है। क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का विवेक तो होगा नहीं। बाहरी विवेक किसी काम का नहीं होता है। बाहर में कितनों पढ़े लिखे, दिमाग में टेंशन रहता है, पर ये शांति और सुमति ये सत्संग से होता है। जीवन को खपा दिए पैसा कमाने में, और घर मकान को, परिवार को, और सब व्यवस्था जुटाने में, परंतु सत्संग नहीं आया, सुमति नहीं आई, शांति सपने में भी नहीं मिला। अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है? इसलिए सब कुछ तो बाजार में मिलता है पैसे से, पर ये शांति सुमति ये सत्संग से मिलता है। और जब तक शांति सुमति नहीं है तो सब कुछ रहते हुए भी दुर्गति निश्चित है। इसलिए सत्संग का महत्व है। कितनों काम हो, काम को करिए, लेकिन उस काम में से समय निकाल करके ये काम जरूर करना चाहिए, यदि कल्याण चाहते हैं तो। नहीं तो कल्याण नहीं मिलेगा। इसलिए जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। तो यही कुमति थी धुंधकारी के घर में, ये आत्मदेव के घर में। घर वाली का चाल चलन ठीक नहीं था, वो उटपटांग खाती थी, रहती थी। ये चाल चलन सुधरता तब न है जब कि कथा सत्संग में आए। आजकल की बड़ी घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में न जाए, सत्संग में प्रतिष्ठा उसको लगता है, इज्जत प्रतिष्ठा सोचती है कि चली जाएगी। पर संत महापुरुष कहते, जिस भगवान ने इतना इज्जत दिया मनुष्य शरीर दे करके, और उस भगवान ने जब नजर फेर लिया, मनुष्य शरीर छीन करके कुत्ता बिल्ली का शरीर दिया, तब कहाँ जाएगी प्रतिष्ठा? ये सुन रहे थे ना बाबा से, जहां वासना जित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो बाई। जहां वासना जाएगा, जहां ख्याल जाएगा मरते समय, उसी तरह का शरीर मिलेगा। ये वेद पुराण का मत है। इसलिए सत्संग भजन की वासना रहेगी तब अच्छा शरीर मिलेगा। लेकिन अभी इज्जत प्रतिष्ठा पर पड़ी है कि वहां क्यों जाएंगे। और उस समय डीजे नाच नटंगी थिएटर में इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ चला जाता है? जहन्नुम में। बेशरम होकर के एकदम मुंह उठा के पशु की तरह दौड़ पड़ते हैं बिना रास्ता देखे। वहाँ नाना सब नाच रहे हैं ना, तो उसको देखना जरूरी है। लेकिन संत भगवान साक्षात ये परमात्मा का दरबार लगा हो, भक्ति भजन हो, तो वहाँ जाने में शर्म आती है। तो भगवान कहते ठीक है, अभी तुम्हारा मौका है, जो मन सो कर लो। पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा।
तो कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माफ है, कर लो पाप हजार। तो जब तक पुण्य कमाए हो, मनुष्य शरीर मिला, जो मर्जी सो खाओ, जो मर्जी सो करो, और जिस दिन ये शरीर रूपी चोला छीन लिया जाएगा तो फिर उस 84 में दर दर की ठोकर खाते हुए कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। तो सुख में सुमरन किया नहीं, दुख में किया याद, का कबीर हुआ दास की कौन सुने फरियाद। उस समय कोई फरियाद नहीं सुनने वाला, उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा। 100 प्रवर्त दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। झूठे दोष लगाओगे कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो इसलिए अभी समय है, अभी शरीर मिला है, इसे सुमति और शांति का उपार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। साई स्वामी जी महाराज कहते, सोच लो समय के रहते बना लो शाही जीवन को, और समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये बात है। तो बेचारा आत्मदेव बड़ा परेशान था, उसकी घरवाली धुंधली, घरवाली तो धुंधली ही होगी ना, जब रामायण पाठ नहीं, गीता पाठ नहीं, सत्संग नहीं, भजन नहीं, तो दिन रात फिल्म देखेगी, सिनेमा देखेगी, तो लफंगी लफंगी की तरह तो रहेगी। वो खाने पीने का चित्र और चरित्र एक थोड़ी होता है वो फिल्मी में, जिसको हम लोग फोटो रख करके घर में सजा के तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो रखते हैं ना। नया नया विद्यार्थी को देखिए उसी लफंगी लफंगी का फोटो रखते हैं अपने घर में, पूजा घर में, रोज दर्शन करते हैं, जन्मदिन में उसी को केक खिलाएगा। ऐसा कुसंस्कार है, भ्रष्ट। इसलिए हम भगवान भगवती, अपने वीरांगनाएं लक्ष्मीबाई, जनाबाई, दयाबाई, मीराबाई, ये सब का फोटो भूल गए। इसके बाद बड़े बड़े महापुरुष, असली हीरो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, खुद्दीराम